राहुल गांधी जी फटफटिया मास्टर हैं। फटफटिया मास्टरिंग कर सकते हैं, फिर से वो मुर्गा भात बना सकते हैं, यही काम है उनका। भाषा की मर्यादा को ताक पर रखकर देश की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। मुद्दों पर चर्चा की जगह अब नेताओं के बीच शब्दों की जंग देखने को मिल रही है, जहां राजनीतिक विरोध तर्कों से नहीं बल्कि अपमानजनक टिप्पणियों से किया जा रहा है। नतीजा ये है कि लोकतांत्रिक बहस धीरे धीरे व्यक्तिगत हमलों में बदलती जा रही है। ताज़ा उदाहरण बिहार और पश्चिम बंगाल से सामने आए हैं, जहां अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिसने एक बार फिर सियासत की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले मामला है तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव का फटफटिया मास्टर बयान। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव से जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर तीखा तंज कस दिया। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी को फटफटिया मास्टर बताते हुए कहा कि वे मुर्गा भात बनाने में माहिर हैं, वही उनका काम है। यह बयान राजनीति आलोचनाओं से ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी माना जा रहा है, जिस पर सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। पहले आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जिम्मेवारी मिला है तो अपना जिम्मेवारी को निर्वाह करे, और क्या बोल सकते हैं हम। जिसको जिसको जो जिम्मेवारी मिलता है उसको अपना पालन करना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके कहा है कि कठपुतली बना शहजादा मुबारक होता, चौथी मुबारक हो। हाँ, तो सही तो लिखी है उन्होंने जो ट्वीट किया है, बिल्कुल 100% सही ट्वीट किया है। साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया था कुछ देर पहले और उसमें कहा था कि जो लालू प्रसाद यादव का असली वही उत्तराधिकारी होगा जो लालूवादी सोच रखेगा, लोगों का आवाज उठाएगा। तो अब देखिए, जो फैसला उन्होंने अगर लिया है तो सही में लिया होगा, ऐसा उनको लगा होगा, तो अच्छी बात है, अपना लोग आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि राजद के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए। ये तो काम पहले कर लेना चाहिए था कांग्रेस को, लेट क्या कर दिया कांग्रेस। चुनाव लड़ लिया, हार गया सब मिल के। पहले ही राहुल गांधी जी को जब फटफटिया चला रहे थे तो उसी समय कर लेना चाहिए था। राहुल गांधी जी फटफटिया मास्टर हैं। फटफटिया मास्टरिंग कर सकते हैं, फिर से वो मुर्गा भात बना सकते हैं, यही काम है उनका। सर, क्या लगता है सर कि आरजेडी कांग्रेस अलग हो जाएगी तो इससे किस पार्टी को फायदा होगा? क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा, तो वो आरजेडी और कांग्रेस से बताएगा ना कि किसको फायदा किसको नुकसान मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद कह रहे हैं कि राहुल गांधी इनसिक्योर नेता है, डरपोक नेता है। तो डरपोक तो ये है राहुल गांधी, इसमें कौन सा दो मत है। राहुल गांधी तो डरपोक नेता ही है, इसमें क्या दिक्कत है। डरपोक है तो है वो डरपोक। खाली मुंह पे बोल दिया कि अयोध्या जाएंगे, राम जी का दर्शन करना, अभी तक गया नहीं, पूजा करते। क्यों नहीं गया राहुल गांधी? जाना चाहिए था ना उसको। खाली फटफटिया चलाने से होगा, प्रदूषण फैलाने से होगा। ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से बढ़ा विवाद। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल से सामने आए एक वीडियो ने राजनीतिक भाषा के स्तर को और नीचे गिरा दिया है। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता संजय दास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुड़ैल कहते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और हिंसक शब्दों का भी प्रयोग किया। उनके सिर को कलम करने की बात भी इशारों में कह डाली। इस वीडियो को तृणमूल कांग्रेस ने शेयर करते हुए बड़ी बात की है। पहले इस वीडियो को सुनिए, फिर बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया। পশ্চিম বাংলার ডাইনি বুড়ি রাজত্ব করছেন, তাকে খড়গ দিয়ে মুন্ডুচ্ছেদ করার জন্য এবং বধ করার জন্য এই যে ডাইনি বুড়ি আমাদের পশ্চিম বাংলার ডাইনি বুড়ি রাজত্ব করছেন, তাকে খড়গ দিয়ে মুন্ডুচ্ছেদ করার জন্য এবং বধ করার জন্য তার হাতে খড়গ তুলে দিলেন।
इस वीडियो के सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी नेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन बताया है। ट्वीट करते हुए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, जब देश के प्रधानमंत्री खुद एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी कहकर सार्वजनिक तौर पर बुलाकर महिला विरोधी मानसिकता को सामान्य बना देते हैं, तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि बीजेपी के दूसरे नेता भी खुद को खुली आपराधिक भाषा बोलने का लाइसेंस मिला हुआ समझने लगते हैं। बीजेपी की परिवर्तन सभा में मथुरापुर ओडी के उपाध्यक्ष संजय दास ने दिलीप घोष को एक खड़ग यानी कि तलवार सौंपते हुए हमारी माननीय अध्यक्ष को चुड़ैल कहा, यानी कि ममता बनर्जी को चुड़ैल कहा और खुले मंच से उनका सिर काटने की मांग की। यह एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से हत्या का आह्वान है। क्या यही वो परिवर्तन है जो बंगाल चाहता है, जहां महिलाओं को धमकाया जाए, हिंसा का महिमा मंजर किया जाए और मंच से भीड़ को उकसाने वाली भाषा को सामान्य बना दिया जाए? वहीं बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले पर सफाई देने की कोशिश की जा रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि चोर को चोर नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। ऐसी भाषा का एक बार फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। जरा सुनिए बीजेपी नेताओं ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। कि ये चौंकने वाली तो है बात है ही नहीं। अगर कोई इंसान रास्ते से चले, अगर उसको बाकी जो इंसान है वो इंसान बोले, इसमें गलत कुछ होता है क्या? तो चोर लोग जो हैं वो दूसरे चोर को चोर बोल रहे हैं। चिंता मत कीजिए, आधा घंटा के बाद देखिए जिनको चोर बोला गया वो भी घूम के बाकी जो तृणमूल के लोग थे, लीडर थे, उनको भी वो चोर बोले। ये पारिवारिक एक घटना है, एक दूसरे को प्यार से चोर बोल रहे हैं, चोर को चोर बोल रहे हैं। इसमें चोरी का चीज क्या है? दादा, बंगाल में सरस्वती पूजा को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ है, बहुत जगह में देखा गया है कि पूजा करने नहीं दिया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये पश्चिम बंग में जो जंगल राज जो चल रहा है, माननीय हमारे नेता मोदी जी ने जो बोला है कि इस जंगल राज को खत्म करना है। भाई, कौन सरस्वती पूजा करेगा, कौन दूसरा अपना धर्म का कोई चीज पालन करेगा, ये अपना अपना मामला है। लेकिन ये सरस्वती पूजा बोलिए, जैसे भी कोई भी जो पूजा होते हैं, ये हमारा परंपरा है, संस्कृति है। भाई पहले तो ऐसा नहीं था। तो इधर जो मैं भाषण रखे हो वही तो बोला है। यहाँ का जो टीएमसी वाला है वही तो चोर बोलते हैं। वो टीएमसी लोग नहीं जानते हैं, ममता जी और इनका जो पार्षद है, इनका जो सहकारी है, सब आसपास में लोग हैं, जो कितना चोरी करता है इनका लोग नहीं जानते हैं। जितना टीएमसी वालों है नीचे तला के पूछिए, सब तो एक ही बताएंगे, हाँ वो तो सब चोरी करते हैं। ऊपर में आके डर के मारे वो नहीं बोल पाते हैं। जाके पर्सनली पूछिए। तो यहाँ पे मैं आपको चैलेंज लगा रही हूँ, यहाँ पे जाके आप पूछिए किसी टीएमसी वालों को, जो बूथ स्तर का कर्मी है या मंडल स्तर का, पूछिए। तो विधायक के बारे में पूछिए तो क्या बोलेंगे। इनका जो चोरी है वो बताएंगे नहीं। सब लोग जानते हैं, डर के मारे बोल नहीं पाते। वो वेट कर रहे हैं कब ये पूरा बंद हो जाए, SIR से कब ये हटे। तो पश्चिम बंगाल में वही रीति है। पहले CPM ऐसे डरा धमका के रखते थे, अभी भी रखते हैं। जब परिवर्तन होते हैं इसलिए तो ऐसा पूरा साफ हो जाते हैं, इसलिए तो होते हैं। अब राजनीति में बढ़ती बदजुबानी पर सवाल। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे बयान न सिर्फ नेताओं की सोच को उजागर करते हैं, बल्कि समाज पर भी गलत संदेश छोड़ते हैं। जब देश की राजनीति में भाषा का स्तर गिरता है तो उसका असर सीधे जनता की सोच और संवाद की संस्कृति पर पड़ता है। कटाक्ष यही है कि देश को जिन मुद्दों पर जवाब चाहिए, वो है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और सुरक्षा, उन पर बहस कम हो रही है और नेताओं की पहचान अब उनके विचारों से नहीं बल्कि उनके विवादित बयानों से बनने लगी है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सत्ता किसके हाथ में होगी, बल्कि ये भी है कि क्या आने वाले समय में राजनीति में भाषा की मर्यादा कभी वापस लौट पाएगी या नहीं। अभी सभी बयान पर आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बनाएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।